हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और स्टीरियो केमिस्ट्री में आज के लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन और कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ओके, तो ये यहाँ पे जो तीन टॉपिक आपको दिए हैं सब टॉपिक्स, ये तीनों सब टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। और हमारा आपसे नम्र निवेदन रहेगा हाथ जोड़ के कि प्लीज आप लोग जाके इसके पहले के जितने लेक्चर हुए हैं आप उनको एक बार देखो। 1 से 8 लेक्चर आपके स्टीरियो केमिस्ट्री के ऑलरेडी हो गए हैं। ओके, तो आप अगर इसके अंदर देरी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा जो दिक्कत है वो आपको फेस करने के लिए मिलने वाला है। तो प्लीज आप इसके अंदर कोई देरी मत करो। ओके, उसमें आपको बहुत सारी जो चीजें हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का, एस से लेके आपको स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है, अलग अलग टाइप क्या होते हैं, उसके अंदर अलग अलग अगर आप बीच बॉन्ड देखोगे, डैश बॉन्ड देखोगे, या फिर उसके अलग अलग यहाँ पे कंफर्मेशन देखोगे, उसके अलग अलग हम लोग कन्वर्जन है, वो सारी चीजें हैं। वो सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। कायरलिटी हो गया, कायरलिटी ऑफ, यहाँ पे आप अलग अलग एलिन की कायरलिटी ऑफ एरिन देख सकते हो, स्पाइरन देख सकते हो, स्पाइरिन देख सकते हो, बायोफिनाइल देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस के लेक्चर में कंप्लीट की है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग जाके प्रीवियस वाले लेक्चर देखो। आप लोग को ये हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, आप चैनल पे जाओ, उसके बाद हमारे चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको दी गई है। ओके, हर एक सब्जेक्ट की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो आज के लेक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कंफर्मेशन, कंफर्मेशन ऑफ इथेन, कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कंफर्मेशन क्या होता है, उसके बाद हम कंफर्मेशन ऑफ इथेन जाएंगे और कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंफर्मेशन क्या होता है। सपोज आपके पास मैंने एक यहाँ पे ये दिया, न्यूमन का प्रोजेक्शन दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक मैं ये देता हूँ, ठीक है। ये सपोज आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ओके, न्यूमन का, जहां पे आप यहाँ पे ये वाला क्या है आपका सबसे ऊपर वाला एक्स हो गया, ठीक है। ये वाला आपका जेड हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपका वाई हो गया, ठीक है। और ये क्या है आपका पहला कार्बन है। उसके बाद जो सेकंड वाला कार्बन है, आप चाहे इसको अबव रखो या बिलो रखो, ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप इसको अबव रख रहे हो तो आप सभी को क्या करोगे, अबव ही रख के चलोगे। ओके, यहाँ पे आपका ये बिलो द प्लेन जेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स हो गया, और यहाँ पे आपका वाई हो गया, ठीक है। तो इसको अगर आपने यहाँ पे 180 डिग्री अगर सपोज रोटेट किया हमने ये वाले कंपाउंड को, आप इसमें से एक ही को रोटेट कर सकते हो, या फिर अबव वाले को करो या फिर बिलो वाले को करो। ओके, तो हम क्या करते हैं, बिलो वाले को 180 डिग्री रोटेट करते हैं। जब आप बिलो वाले को 180 डिग्री रोटेट करते हो तो क्या चेंजेस आता है, यहाँ पे जो एक्स है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो जेड है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे जो वाई है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर जब ये 180 डिग्री रोटेट होता है ना पीछे वाला, तो पीछे वाला जब 180 डिग्री रोटेट होता है तो एक्स क्या होता है, इसके सामने आ जाता है, ठीक है। ये जेड है, जेड के सामने आपका जेड आ जाता है, और वाई के सामने क्या आ जाता है आपका वाई आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपका एक कंफर्मेशन बनता है, और इस कंफर्मेशन को हम लोग इसको हम लोग एक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग स्टैगर्ड बोलते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, कंफर्मेशन में मतलब यही होता है कि आपको जो उसके चेंजेस हैं, ओके, जो भी आपका स्ट्रक्चर दिया है उस चेंजेस में आप क्या चेंजेस कर सकते हो जिससे उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए। और ये जो कंफर्मेशन होता है ये पूरा का पूरा कंफर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका कंफर्मेशन आर डिपेंड ऑन रोटेशन। ओके, तो कंफर्मेशन आर चेंज बाय रोटेशन, या ये भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी अगर हम लोग रोटेशन करेंगे तो जो हमारा कंफर्मेशन है वो भी क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है जो आपको नहीं समझेगा। बहुत ज्यादा सिंपल है ये पूरा का पूरा टर्म। सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये सारी चीजों को अप्लाई करना है, देखना है आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से आप रोटेट करोगे तो किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होगा। ओके, यही सारी चीजें आपको क्या करनी है पूरे स्ट्रक्चर में करनी है। अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। सबसे पहला था हमारा कंफर्मेशन ऑफ इथेन। ओके, तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला था आपका कंफर्मेशन ऑफ इथेन। ओके,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंफर्मेशन ऑफ इथेन में सबसे पहले तो आपको इथेन का जो ये है फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए कि इथेन को हम लोग लिखते कैसे, ओके। तो इथेन को हम लोग पता है कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH3, ओके। ये आप हम लोग क्या करते हैं, इथेन का ये नॉर्मल सा आपका एक जो है वो प्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला है, ओके। अगर हमने इसको कन्वर्ट किया आपको, ओके, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्लिप्स के अंदर तो इस तरीके से आपका होगा, ठीक है, न्यूमन और न्यूमन के अंदर। तो ये आपका क्या हो गया, अगर आप इसको कार्बन नंबर 1 देते हो और ये कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन नंबर 1 को क्या रखते हैं हम, आगे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक सी एच आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा एच आ जाएगा और यहाँ पे आपका तीसरा एच आ जाएगा। ये कार्बन नंबर 1 है, ओके। और कार्बन नंबर, और फिर जो आपका कार्बन नंबर 2 है वो कार्बन नंबर 2 को क्या रखते हैं हम, पीछे साइड रखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसको अगर रोटेट करें, रोटेट करके यहाँ पे हम लोग अगर 180 डिग्री में इसको हम लोग रोटेट करते हैं सिंपल से, तो 180 डिग्री में रोटेट करने के बाद जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर किस तरीके से हो जाएगा, ये आपका पहला कार्बन है, पहले कार्बन में आपका कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। जो आपका कार्बन नंबर 2 है ना, कार्बन नंबर 2 क्या होगा, रोटेट होगा 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन है और ये कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन है। इसके लिए आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो आपका पूरा का पूरा जो यहाँ पे आपको दिया गया है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, स्टैगर्ड हो गया, ओके। तो ये आपका स्टैगर्ड हो गया और ये क्या हो गया, आपका एक्लिप्स हो गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको एक्लिप्स और स्टैगर्ड में अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, तो आप हमेशा बोलोगे जो आपका स्टैगर्ड वाला जो कंफर्मेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। इसके पीछे रीजन भी है, रीजन क्या है यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ। रीजन यहाँ है कि यहाँ पे इसकी जो एनर्जी होती है ना, इसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, हाई होती है। और हाई एनर्जी में कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो लेस स्टेबल होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना वो लो एनर्जी होती है, ठीक है। और लो एनर्जी है तो ऑफकोर्स जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। ये आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी आप एज्यूम करते हो। कभी भी अगर आप देखोगे कि जो बहुत ज्यादा हाइपर होता है वो बहुत ज्यादा जो गुस्सा करता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, उसको आप बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, क्रोधित कर सकते हो, गुस्सा दिला सकते हो, एंग्री कर सकते हो। लेकिन जो बहुत ज्यादा हम्बल होता है, बहुत ज्यादा एक पीस होता है जिसके अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें एक शांति होती है, उस व्यक्ति को आप गुस्सा नहीं दिला सकते। उसको आप कितना भी पोकिंग भी करोगे तो वो भी आपको एक उस लेवल का आपको गुस्सा नहीं देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो ये सारी चीजें होती है, सिर्फ आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी आप कितना खर्च कर रहे हो। अगर आप किसी चीज में बहुत ज्यादा एनर्जी आप खर्च कर रहे हो तो ऑफ कोर्स वो आप लेस स्टेबल हो। जैसे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हो, ओके। आप रनिंग करके अगर आपकी जो रनिंग की स्पीड है, सपोज आप 6 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहे हो, ओके। अगर वो आप 7-8 की स्पीड से दौड़ते दौड़ते अगर आपको कहा जाए कि आप ब्रेक लगाओ और 7 से डायरेक्ट 0 पे आ जाओ, तो आपके लिए ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है वो तो मूव कर रहा है, आपकी जो बॉडी है अपर बॉडी वो मूव कर रही है, ओके। तो ये जो फिजिक्स का इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लगता है एक्सेलरेशन, ओके, जिसमें आप ये आपकी जो बॉडी है वो तो रेस्ट पे नहीं है, वो एक्सेलरेशन में है जी। लेकिन जो आपके लेग्स है वो अचानक से रेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन जो अपर बॉडी है वो अपर बॉडी क्या है, एक्सेलरेशन में ही है। इसके लिए आप उस चीज में क्या हो जाते हो, गिर जाते हो, या आपकी बॉडी वहां पे स्टॉप नहीं होती है, आगे जाके स्टॉप होती है। लेकिन सपोज अगर आप चल चल के जा रहे हो, ओके, आपकी स्पीड बहुत स्लो है, ओके, आप उसके अंदर आप बहुत ज्यादा एनर्जी भी खर्च नहीं कर रहे हो, तो अगर आपको उसमें कहा जाए कि आपको रुकना है एक जगह पे तो आप तुरंत रुक जाओगे एकदम स्टडी, ओके। उसमें आपका कोई आप पीछे नहीं जा रहे हो, आगे नहीं आ रहे हो। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती है, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे यही कहा गया है कि जो भी आपका एक्लिप्स फॉर्म होगा वो ज्यादा आपका स्टेबल नहीं होगा एज कंपेयर टू आपका स्टेगर्ड के, ठीक है। तो आपको ये जो छोटा सा एक कंपैरिजन है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी अगर हम इसको क्या करें, रोटेट करते चले, अगर हम इसको रोटेट करते चले और 60 में फिर 60 में अगर मैंने सपोज इसको रोटेट किया पूरे स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक हमारे पास पूरा एक कंफर्मेशन बनता है एक्लिप्स का, स्टैगर्ड का, एक्लिप्स का, स्टैगर्ड का, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा पहला वाला स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अभी अगर आपने इसको रोटेट किया 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे रोटेट करने के बाद जो आपका कार्बन नंबर 1 है, वो कार्बन नंबर 1 तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। आपने फिर क्या है, इसको 60 डिग्री पे रोटेट किया, ओके। तो 60 डिग्री पे रोटेट किया तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पे वापस आपको 3 हाइड्रोजन मिल रहे, ठीक है। उसके बाद वापस आपने क्या किया, इस चीज को वापस आपने 60 डिग्री पे रोटेट किया, तो वापस आपको सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके से, यानी कार्बन नंबर 1 में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आप क्या करो, इस चीज को यहाँ पे आप वापस यहाँ पे 60 डिग्री में रोटेट करो, ओके। 60 डिग्री में जब रोटेट करोगे तो आपको इस तरीके का वापस एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जहां पे आपका ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे देखो आपने कितना राउंड कर लिया, 6 12 छत्रिय 18 6 चौके 24, और यहाँ पे आप एक और रोटेशन करोगे जो होगा आपका 60 का, और इस तरीके से आपका टोटल जो रोटेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 360 का हो जाएगा, ओके। और 360 के बाद जो रोटेशन होता है वो कितना होता है आपका 360 का। तो जब 360 का रोटेशन आप करोगे तो आप क्या करोगे, जो पहला आपका जो कंपाउंड था, ओके, वो पहले कंपाउंड पे आप क्या करोगे, पहुंच जाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, जैसे अगर हमने यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर, यहाँ पे आपका बैकवर्ड में ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन, ओके। अगर आपने इसको 60 डिग्री पे रोटेट किया, ठीक है, सपोज, तो 60 डिग्री पे रोटेट करने के बाद इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत चेंजेस है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया। फिर वापस अगर आप इसको 60 डिग्री पे रोटेट करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है। फिर वापस अगर आप 60 डिग्री में इसको रोटेट करते हो तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ओके। फिर आपने इस फॉर्म को वापस 60 डिग्री पे रोटेट किया, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, ओके, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन फॉर्म होगा, ओके। वापस आपने इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन बनेगा और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन बनेगा। और फाइनली जब ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल करेगा 360 का, तो 360 कंप्लीट सर्कल करने के बाद ये वापस अपने जो मूल रूप है, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है, उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो आपने क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्ट आपने 180 का रोटेशन किया है ना। अगर आप वापस अगर आप इस चीज को 180 का रोटेशन करते हो ना, ओके, इस तरीके से, तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो सेम आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जो आपका एक्लिप्स होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक्लिप्स और स्टैगर्ड में यही फर्क है कि ये जो वाला आपका एक्लिप्स है ना, ओके, और ये क्या हो गया आपका स्टैगर्ड हो गया। ये वापस आपका एक्लिप्स हो गया, ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, ये वापस एक्लिप्स हो गया, ये आपका स्टैगर्ड हो गया और ये वापस एक्लिप्स हो गया, ओके। तो इसमें क्या ऐसा होगा कि जो आपका एक्लिप्स होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये वाला, और स्टैगर्ड क्या होगा, यहाँ पे मोर होगा। इस तरीके से ये कंपैरिजन आपको करना है कि कभी भी जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत लो एनर्जी लगती है उसके चेंजेस में। जब आप एक्लिप्स में होते हो तो एक्लिप्स को अगर आप चेंज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा जो एनर्जी है उसको आपको लगाना पड़ता है। इसका आप देखोगे तो जो एक एनर्जी यहाँ पे ग्राफ है वो भी आप यहाँ पे मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ओके। क्योंकि बिना एनर्जी ग्राफ के आपको ये समझेगा नहीं, इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे एक एनर्जी ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एनर्जी ग्राफ आपके लिए ड्रॉ करके देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए पूरा अच्छे से और आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, ओके। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस है, ये आप मानते हो, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी आपकी एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हम एनर्जी के ऊपर ही जा रहे हैं ना, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो कम ज्यादा हो रही है। और ये एनर्जी कब ज्यादा कब हो रही है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, ओके। तो रोटेशन के हिसाब से हमारी जो एनर्जी है वो ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ पे सपोज ये आपका 60 हो गया, यहाँ पे आपका 120 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 180 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 270 हो गया, यहाँ पे आपका 300 हो गया और यहाँ पे आपका 360 हो गया, ओके। तो टोटल आपका यहाँ पे एक रोटेशन कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पे ये क्या है, एक आपने ये किया है, एनर्जी सेट किया है, एनर्जी लेवल, ओके। एनर्जी आपकी जीरो नहीं हो सकती, इसके लिए हमने यहाँ पे एक मिनिमम जो लेवल है उसको सेट किया है, ओके।
और यहाँ पे एक हाइयर लेवल है, इसको यहाँ पे आपने सेट किया है। ये आपका ग्राफ है, इसके लिए हम लोग लेवल सेट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकती है, तो ये आप इसमें एज्यूम करो कि आपकी एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो इसका जो ग्राफ है, पहले वाला क्या है आपका एक्लिप्स है, जो क्या है स्टैगर्ड से कम है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आ जाएगा। स्टैगर्ड कम है, उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है, 60 पे जब जाएगा तो 60 पे क्या होगा, उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से फिर वापस जब वो 60 का रोटेशन करके वो कहाँ पे जाएगा, एक्लिप्स में जाएगा, स्टैगर्ड में जाएगा, तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा। तो ये आपका यहाँ पे एनर्जी नीचे, फिर वापस जब वो 120 का रोटेशन करेगा उसका एनर्जी ज्यादा, फिर वापस वो 120 से 180 पे आएगा, उसकी एनर्जी कम, फिर वापस वो 180 से वापस अगर वो 270 पे जाएगा उसकी एनर्जी ज्यादा, वापस वो 270 से अगर वो वापस यहाँ पे 300 पे आता है तो उसकी एनर्जी कम, वापस वो 300 से वापस अगर वो 360 पे जाता है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो गई, ज्यादा हो जाएगी। ओके, और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप इथेन का यहाँ पे करते हो तो इथेन का जो एनर्जी होता है वो कितना होता है, 12 किलो कैलोरी, ओके, पर जूल। तो ये इसका क्या है, एनर्जी है। ओके, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, और आप इस चीज को आप आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर जैसे यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आपका रोटेशन ये कितना है आपका 60 का है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 180 का हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा 120 का, यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 270 का हो जाएगा रोटेशन, यहाँ पे आपका 300 का, और यहाँ पे आपका 360 का रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से जब रोटेशन करोगे तो आपको पता है ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जाना है रोटेशन के अंदर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंफर्मेशन ऑफ इथेन क्या होता है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट है कंफर्मेशन ऑफ आपका प्रोपेन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो कंफर्मेशन ऑफ प्रोपेन, तो सबसे पहले तो आपको प्रोपेन का जो ये होता है फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए कि प्रोपेन का किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। तो प्रोपेन होता है आपका CH3, ओके, यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे आपका CH3। ओके, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है प्रोपेन का, जिसमें आपके कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। यहाँ पे आपका कार्बन नंबर 1, ये आपका कार्बन नंबर 2 और ये आपका कार्बन नंबर 3 हो गया। ओके, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको प्रोपेन का भी करना है। आपको सिर्फ 2 कार्बन लेने हैं स्टार्टिंग में। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पे आपका ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे C2H5 अगर हम लिख दे यहाँ पे, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन ही बोलेंगे, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन ही बोलेंगे। इसमें ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, कार्बन नंबर 1 में क्या है आपका, तीनों हाइड्रोजन है, तो ये आपका पहला हाइड्रोजन, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन, ये आपका तीसरा हाइड्रोजन। ओके, इस तरीके से। और जो आपका कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखो तो एक कार्बन के ऊपर आपका क्या आने वाला है, CH3 आने वाला है। ओके, तो ये आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। यहाँ पे आपका CH3 आ गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन आ गया। ओके, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्लिप्स फॉर्म हो गया। ठीक है, ये एक्लिप्स फॉर्म हो गया। अगर आप इसको स्टैगर्ड में कन्वर्ट करते हो बाय रोटेटिंग 180 डिग्री, तो जब आप 180 डिग्री में रोटेट करते हो इस चीज को, तो ये किस तरीके का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका ये जो कार्बन नंबर 1 है, ओके, इस चीज को आप यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कार्बन नंबर 1 है, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। ओके, ये कार्बन नंबर 1 के सारे हाइड्रोजन है। अगर आप कार्बन नंबर 2 को यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट करते हो, तो जो CH है वो क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका रोटेशन होगा, और इस रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्टैगर्ड रोटेशन बोलते हैं। ओके, और स्टैगर्ड रोटेशन क्या होता है आपका, मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एक्लिप्स। अभी इसका अगर हम लोग यहाँ पे 360 रोटेशन करके देखें, ओके, यहाँ पे अगर हम 360 रोटेशन करके देखें इसका 60-60 में,
तो क्या चेंजेस आएंगे, किस तरीके से जो इसका एनर्जी ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ओके, ये सपोज ये हमारा पहला वाला है, ठीक है, ये पहला वाला कार्बन है, इसके लिए ये पहला वाला कार्बन तो क्या होगा, सब में सेम आएगा क्योंकि पहले वाले कार्बन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 60 डिग्री रोटेट किया, ठीक है, 60 डिग्री रोटेट किया तो पहला वाला कार्बन हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, ये आपका, उसके बाद वापस 60 डिग्री, ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपका, टोटल कितना हो गया आपका 120 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से बनेगा, ये आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद वापस हमने क्या किया, इसको 60 डिग्री रोटेट किया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके, ये हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या किया, ये स्ट्रक्चर को आपने वापस यहाँ पे 60 डिग्री रोटेट किया, ठीक है, और 60 डिग्री रोटेट किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 270 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे तो ये 240 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे 240 हो जाएगा, और 240 को जब रोटेट करोगे तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा आपका, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। फिर आपने क्या किया, इसको वापस वापस आपने 60 डिग्री रोटेट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हो गया 300। ओके, और ये जो आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अभी 300 को आप क्या करोगे, यहाँ पे रोटेट करोगे, और रोटेट करके यहाँ पे जो 60 का रोटेशन होगा वो 60 का रोटेशन कंप्लीट करके ये 360 का पूरा कंप्लीट राउंड रोटेट करेगा। ओके, और यहाँ से आपका ये जो पहला वाला डायग्राम है वो क्या होगा, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो, सपोज आपका कार यहाँ पे CH3 ग्रुप था, ओके, यहाँ पे क्या था आपका हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन था। अभी अगर हमने इसको 60 डिग्री में रोटेट किया, तो 60 डिग्री में रोटेट करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा ग्रुप, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, उसके बाद वापस आपने इसको 60 डिग्री रोटेट किया, तो यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। वापस अगर आपने इसको 60 डिग्री रोटेट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। अभी अगर आप देखो 180 डिग्री रोटेशन पे क्या आपको सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ओके, उसके बाद वापस आपने इसको 60 डिग्री रोटेट किया, तो 60 डिग्री जब आप रोटेट करोगे तो यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। वापस अगर आप इसको यहाँ पे 60 डिग्री रोटेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, और उसके बाद वापस अगर आप इसको रोटेट करते हो तो आपको इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, और अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो इसका ग्राफ पता है कैसे आएगा, वो यहाँ पे मैं आपको बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेपरेट जो पेज है वो हमने ले लिया। इसका जो ग्राफ है ना वो आपको पता है किस तरीके से आएगा, यहाँ पे आप बना लो, ठीक है। ये आपका 60 हो गया, ठीक है, ये आपका 120 हो गया, ये आपका 180 हो गया, ये आपका 240 हो गया, ये आपका 300 हो गया, ये आपका 360 हो गया। ओके, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और एनर्जी आपको पता होना चाहिए कि प्रोपेन का कितना होता है, 14 किलो जूल पर मोल। ओके, ये होता है। और यहाँ पे ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑफ कोर्स इसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिमिट दे के रखेंगे यहाँ पे कि इसके नीचे जो एनर्जी है वो नहीं आने वाली इसके लिए, ठीक है। ये आपका एक लिमिट हो गया, और यहाँ पे इसके ऊपर जो एनर्जी है वो यहाँ पे नहीं जाने वाली है। ये हमने ऊपर नीचे दोनों को क्या किया, लिमिट दे के रखा है, क्योंकि किसी अगर प्रोपेन में देखोगे तो एक अमाउंट तक ही तो एनर्जी आगे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी ना, आप ये कहीं पे भी तो जाके नहीं होगी। अभी यहाँ पे कैसा होगा, जब आप यहाँ पे 60 डिग्री में आओगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखो 60 डिग्री में क्या है, आपका जो रोटेशन है उसकी जो एनर्जी है, ओके, वो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रही है। ओके, 60 पे, ये आपका 60 है, तो इसकी जो एनर्जी होगी ना, उसकी एनर्जी क्या होगी, इस तरीके से एनर्जी ऊपर है ना, तो इसकी जो एनर्जी है इस तरीके से आएगी यहाँ पे नीचे, ठीक है। फिर ये 120 पे क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लग रहा है 120 पे। फिर यहाँ पे जो एनर्जी है 180 पे देखो आपको कम लग रहा है, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है। फिर वापस जब आप 240 पे जाओगे तो आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी। फिर जब आप यहाँ पे 300 पे आओगे तो एनर्जी कम लगेगी फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल। फिर वहां पे जाओगे, वापस आप 360 पे जाओगे तो आपको जो एनर्जी है वो ज्यादा लगने वाली है।
यहाँ पे एनर्जी इसके लिए यहाँ पे ज्यादा लग रही है क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल है, ओके। और अनस्टेबल कंपाउंड के लिए जो एनर्जी होती है वो ज्यादा लगती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी है वो भी ज्यादा है और एनर्जी भी ज्यादा है, और ये सारे के सारे क्या है, आपके स्टेबल कंपाउंड है। और यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी भी क्या हो रही है, लो लग रही है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजों को यहाँ पे सॉल्व करना है, ओके। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मैं आशा करता हूँ आपसे। और आप प्लीज इसके अंदर आप कोई गलती मत करो, ऐसी मेरी एक ये है कि आप अगर इसमें इसको अगर आप नहीं समझ पाए तो आपको बहुत ज्यादा जो दिक्कत है वो आपको फेस करने के लिए मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट है हमारा कॉन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, उसको भी हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, ओके। अभी यहाँ पे जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपका CH3 ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका CH2 हो गया, ये आपका CH2 हो गया, और यहाँ पे आपका ये CH3 हो गया, ओके। तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, इथाइल ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं ये। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH2, और यहाँ पे आपका C2H5, ओके। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। इसमें कोई यहाँ पे ये नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, ओके। यहाँ से भी आपका C2H5, यहाँ से भी आपका C2H5। तो ये आपका कार्बन नंबर 1 हो गया, ठीक है। और ये आपका कार्बन नंबर 2 हो गया। तो ये आपको क्या करना है, ये दोनों से ही आपको क्या करना है, ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको करना है। तो ये बहुत ईजी है, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। सपोज यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये पहला कार्बन लिया है, ठीक है। पहला कार्बन लिया है, पहले कार्बन में अगर आप देखोगे तो ये आपका एक्स, ये आपका वाई, और ये आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, ये जेड हो गया, ओके। जिसके ऊपर यहाँ पे देखो आपका एक ग्रुप यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अटैच करते हैं, ओके। अभी यहाँ पे आपका क्या है, C2H5 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एक कार्बन हो गया, ठीक है। दूसरा कार्बन यहाँ पे हम ले लेते हैं, दूसरा कार्बन यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो ऑफकोर्स आपका क्या हो जाएगा, ये C2H5 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये दूसरा वाला है, तो दूसरे वाले को भी यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। दूसरा वाला भी क्या है, आपका C2H5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा। जब आप ये स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, ये स्ट्रक्चर को अगर आपने 180 डिग्री रोटेट किया ये एक्लिप्स को, तो क्या इसका स्टैगर्ड जो फॉर्म होगा वो इस तरीके से क्या देखने के लिए मिलेगा, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये आपका पहला वाला कार्बन हो गया, ठीक है। ये पहले वाले कार्बन में ये आपका CH3 है, जो इसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये भी आपका हाइड्रोजन हो गया। लेकिन जो कार्बन नंबर 2 है ना, उसके अंदर रोटेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। जब आप 180 डिग्री रोटेशन करते हो तो जो CH3 ग्रुप है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है यहाँ आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और इस तरीके से ये जो आपका एक्लिप्स फॉर्म है ना, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी क्या है, हाई है। और ये जो आपका स्टैगर्ड फॉर्म है ना, ये आपका, तो ये जो स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म में आपको जो यहाँ पे जो एनर्जी लगने वाली है वो एनर्जी क्या है, यहाँ पे लो है, और स्टेबिलिटी क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे अगर हम इसका 60-60 का अगर रोटेशन करके देखते हैं कि इसमें अगर 60-60 का रोटेशन होगा तो किस तरीके से इसका जो एनर्जी होगा, एनर्जी ग्राफ होगा वो आएगा, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सपोज हमारे पास ये पहला वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका कार्बन नंबर 1 हो गया, जिसके अंदर ये आपका CH3 ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन हो गया। अगर हम इसको 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पहले वाला कार्बन क्या होगा, सब में सेम होगा, उसके कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, ओके।
तो यहाँ पे आप देख लो कि हमने तो ये स्ट्रक्चर बना दिया जिसके अंदर आपका पहला कार्बन सेम है। ओके, यहाँ पे आप रोटेशन भी देख सकते हो, हम इसमें हमने पूरा 360 करके दिखा दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो पहले और आखिरी में, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम आखिरी वाला 360 वाला नहीं लिखते, डायरेक्ट हम एरो बना के वो लिख देते हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो दूसरा वाला कार्बन है, दूसरा वाला कार्बन क्या है, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। अभी इसको अगर हमने 60 डिग्री रोटेट किया तो ये क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका दूसरा हाइड्रोजन। वापस अगर हमने इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। वापस अगर हमने इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो ये आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, और ये अगर आप देखोगे 180 रोटेशन पे तो आपको यहाँ पे सेम आपको स्टैगर्ड जो फॉर्म में हमने किया था वो सेम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप 240 का रोटेशन करोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को वापस हम रोटेट कर रहे हैं 360 डिग्री में, तो टोटल रोटेशन कितना हो जा रहा है आपका 300 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, CH3 आएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन। फिर वापस हमने क्या किया, इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका H आ जाएगा और यहाँ पे आपका H आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो एक कंफर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पे 60 पे किस तरीके से रोटेशन होगा, 120 पे रोटेशन क्या होगा, 180 पे रोटेशन क्या होगा, 240 पे रोटेशन क्या होगा, 300 पे रोटेशन किस तरीके से होगा और 360 पे रोटेशन किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको करके दी गई है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आपको इसका कोई ग्राफ पूछे तो इसका ग्राफ आप कैसे निकालोगे, ये भी तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका जो ग्राफ आएगा ना, वो ग्राफ एनर्जी जो ग्राफ आएगा इसका, ठीक है, एनर्जी ग्राफ जो आएगा वो एनर्जी ग्राफ भी यहाँ पे हम लिख के देते हैं आपको, ठीक है। अभी इसका जो एनर्जी ग्राफ आएगा वो पहला यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका हो गया यहाँ पे एक्स एक्सिस। ओके, ये आपका एक्स और ये आपका वाई, ठीक है। वाई पे क्या है, आपका एनर्जी है, और एनर्जी आप ध्यान रखो जब भी आप ब्यूटेन का देखते हो तो ब्यूटेन की जो एनर्जी होती है वो होती है 16 किलो जूल पर मोल। ओके, तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपका ये 60 होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये 120, यहाँ पे आपका ये 180, यहाँ पे आपका ये 240, यहाँ पे आपका ये हो गया 300, यहाँ पे आपका हो गया 360, ठीक है। अभी अगर आप देखो इसका हमने क्या किया, एक लिमिटेशन दिया है यहाँ पे, यानी एनर्जी इसकी इससे ज्यादा और कम नहीं हो सकती, यानी ये सबसे स्टेबल पॉइंट है, ठीक है, किसी भी एनर्जी का। और जो हाईएस्ट एनर्जी है वो यहाँ पे हम लोग मैक्स रख रहे हैं, यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम एनर्जी होगी, ओके, किसी भी रोटेशन की, वो यहाँ तक आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। तो कभी भी आप ग्राफ बनाओ तो ग्राफ एक क्या होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से जब आप बनाते हो ना तो अच्छा लगता है, इसके लिए हम लोग ने क्या किया, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको की है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे 360 पे थे, ठीक है, यहाँ पे अगर जब आप जीरो पे थे, ठीक है, यहाँ पे आपका जीरो हो गया ना, तब एनर्जी क्या थी, यहाँ पे आपके पास एनर्जी कम थी, एनर्जी यहाँ पे ज्यादा थी। अभी जब आपने क्या किया, यहाँ पे 60 का रोटेशन किया तो जो आपकी एनर्जी है ना, वो एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, और जो स्टेबिलिटी हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, उसके बाद फिर वापस क्या होगा, जब आपने वापस रोटेशन किया तो जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, हाई हो रही है, और जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। वापस जब आपने रोटेशन किया 180 का तो ऑफकोर्स आपकी जो एनर्जी है वो कम हो रही है और आपका जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ रहा है। इसी तरीके से क्या होगा, आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पे इस तरीके से जो ऑर्डर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये ऑर्डर आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलता है वो आपको ध्यान रखना है, ये आपका 360 हो गया, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे कोई भी एक्लिप्स वाला देखोगे ना, तो एक्लिप्स में क्या होगी, जो उसकी एनर्जी होगी ना, एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। और जब स्टैगर्ड आएगा ना, स्टैगर्ड, तो स्टैगर्ड में क्या होगा, जो उसकी एनर्जी होगी ना, एनर्जी उसकी लो होगी। अगर एनर्जी हाई है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, लो होगी,
अगर एनर्जी लो है तो जो उसकी स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपको ये जो दो तीन चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे और जो चीजें हैं, जैसे इसका जो एनर्जी है, इसका एनर्जी क्या है, यहाँ पे 16 किलो जूल पर मोल है। अगर आपको कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, और आई होप आपको इसके अंदर कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें स्क्रीनशॉट भेजें, और स्क्रीनशॉट के ऊपर आप हमें आंसर पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है। ठीक है, और ये आप कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ये टाइम लिमिट है कि आप इस समय ही मैसेज कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, ओके, वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज आपसे हमारा यही नम्र निवेदन रहेगा हाथ जोड़ के कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें सपोर्ट करते रहो, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए जो वीडियो है वो हम लाते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।